सब लोग कंसंट्रेट हो जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है, इधर सामने। ये क्या है? ब्लड प्रेशर एंड इट्स रेगुलेशन। अगर ब्लड प्रेशर का हमको देखना है तो उसमें कौन कौन सा रहेगा? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, पल्स, मीन, ठीक है ना। और फिर जब मेजरमेंट करेंगे तो उसमें दो मेथड होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट तो ऐसे ही चेक कर लोगे। अक्सर देखते हो ना कि डॉक्टर आते हैं तुरंत यहाँ का जो है आर्टियल प्रेशर जो होता है इसे पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं, कहते भैया हाँ बीपी आपकी इतनी, घड़ी देख लेते हैं ना, डायरेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट में जो है हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये क्या है? ये हमारा स्टेथोस्कोप है, ठीक है ना। और स्टेथोस्कोप के साथ साथ में इसकी भी ज़रूरत है, ये है बीपी मशीन। अब बीपी मशीन में यहाँ देखोगे सब लोग कहेंगे अरे भैया पारा है, पारा नहीं है, ठीक है ना। पारा तो इसके अंदर है, ठीक है ना, एचजी जो है। इसीलिए mmHg देखते हो ना जब प्रेशर जब चेक करते हैं। तो अब इसमें ये क्या है? हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर है, लेकिन स्फिग्मोमैनोमीटर हम जान गए, लेकिन इसमें और भी तो सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम आ गए, ठीक है, इसको जो है यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है, देख रहे हो ना, यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 300 तक है। अरे है भाई 90, ये देखो, ठीक है ना, 300 तक का है मेजरमेंट का, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट देखोगे, ठीक है, अभी मैं उसे बता दूंगा तो नहीं समझ पाओगे। अब देखो इसके अंदर ये जो है, एक लोग इधर आ जाओ, एक लोग केवल आओ। जैसे देखो, जल्दी आओ भाई, ये पकड़ो इसको, इधर खड़े हो यहाँ पे, और उधर खड़े हो जाओ। जैसे देखो ये है ना, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एक और है, देख रहे हो ना, ये देखो है ना इसके अंदर। जब हम यहाँ से इसको ऐसे से करेंगे तो ये स्वेल करता है ना। अब देखो ये हमारा क्या है जो इसके अंदर है? ये ब्लेडर, ये इसके अंदर जो है इसको हम ब्लेडर बोलेंगे। और इसके अंदर के ऊपर जो ये लगा हुआ है इसको क्या हम बोलेंगे? कफ बोलेंगे, ठीक है ना, ठीक है, बांधने के लिए यहाँ पे ही ये बांधा जाता है। फिर उसके बाद जो है ये देखोगे ना, ये मैनोमीटर हमारा है, यही है मेजरमेंट का, ठीक है ना। फिर बचा क्या हमारा? वाल्व, ठीक है। अब देखो ये क्या है? ये जैसे अभी किसी का अगर चेक कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ठीक है ना, जाते जाते इसको हम ऐसे पहले बंद किए रहेंगे, ठीक है ना, वाल्व को बंद कर देंगे और ऐसे एक चेक करते रहेंगे। ए भाई गड़बड़ है क्या? नहीं, सही है, ले रहा है, ठीक है ना, देख रहे हो ना, ये देखो सेल करता चला गया, फूलता चला गया। ये क्या है? वाल्व। अब जब हमको इसको हटाना रहेगा तो इसको धीरे धीरे ऐसे ढीले करते चले जाएंगे, ठीक है ना। जहाँ पे लपढप की आवाज़ सुनने में आ जाएगी वहीं पे बंद कर देंगे, जब तक सुनाई देगी तब तक सुनते रहेंगे, जहाँ पे बंद हो जाएगी वहीं पर नोट कर लेंगे हम, ठीक है। ये हो गया। अब जो ये हम दबा रहे हैं ये क्या है? ये बल्ब है, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा कि है तो ये स्टेथोस्कोप स्फिग्मोमैनोमीटर, लेकिन इसमें है क्या क्या? ये जान जाओगे ना तो आधा डॉक्टर बन जाओगे भाई, समझ रहे हो? यही मेन है। अगर किसी का बीपी चेक कर लिए, जाओ, जैसे किसी का बीपी चेक कर लिए तो कहेंगे भैया डॉक्टर हैं, हाँ, ठीक है, यही मेन है। और सबसे बढ़िया मेजरमेंट अगर ब्लड प्रेशर अगर चेक करना है तो यही तरीका है, इसी से ये एक्यूरेट बताएगा। ये मैनुअल इसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे बढ़िया आपका बीपी यही बताएगा। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? अरे 120 से 80 क्या होता है? आगे कुछ और भी तो है, 120-80 लिख के चले जाओगे तो सही माना जाएगा। mmHg भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 120/80 mmHg अगर बीपी है तो ये हमारा ये नॉर्मल रेंज है, ठीक है ना। और हम इसी जो मैनोमीटर है ना, इसी में ही हम मेजर करेंगे। जहाँ पर
हमें लब की मतलब सिस्टोलिक, जहाँ पे लब की आवाज़ आई, एल ओ बी नहीं है भाई, ठीक है, LUV, ठीक है ना, जहाँ पे हमको सुनाई दिया वहीं हम नोट कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, ठीक है ना, जहाँ तक लब ढब की आवाज़ सुनते 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 सुनते, ठीक है ना, जहाँ तक हम आ रहे हैं 80 पे आ गए, अभी भी सुनाई दे रहा है, 80 के बाद 75 पे आए, नहीं सुनाई दे रहा है, तुरंत नोट कर लेंगे कि भैया 125 और 75 आपका है mmHg। पूछेगा भैया 125 क्या है, तो बता देना ऊपर वाला। गांव में लोग नहीं समझ पाते हैं, उनको बहुत समझाना पड़ता है, भैया ऊपर वाला आपका 125 है, नीचे वाला 75 है। तो घर पे जाके बताएंगे, भैया हो बताएं डॉक्टर साहब की 125 है ऊपर वाला, नीचे वाला 75 है, कहें नॉर्मल है, ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। और वहीं कहीं अगर ऊपर वाला 170 पहुंच गया तो, 180 अगर पहुंच गया तो हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है ना, मीन्स ट्रैकीकार्डिया जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। और मान लो अगर 120 से कम होता चला जा रहा है, मान लो 100 पे आ गया, ऊपर वाला 100 पे आ गया और नीचे वाला मान लो 60 पे आ गया, तभी सही है। क्या भाई अखिलेश, तुम तो मुझे कंफ्यूज कर दोगे, तभी सही है, तभी सही है, हैं? सुनो, अगर मेजर मैनोमीटर में सिस्टोलिक प्रेशर हमारा अगर 100 है और डायस्टोलिक हमारा 60 है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। हाइपो मतलब बीपी हमारी कम हो गई है, ठीक है ना। ये सब मेथड हैं, चेक करने के मेथड हैं, ये सब पैपिलरी है, ऑस्कुलेटरी है, ऑसिलोमेट्रिक है, ये सब मेथड है, इन सबको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन हमारा मेन जो है, अगर बीपी, इतना सब देखने के बाद ये लगता है कि इसी दो चीज़ से हमारा काम है, ठीक है ना, बस यही दो, एक हमारा ये क्या है और ये स्फिग्मोनोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप स्फिग्मोनोमैनोमीटर से ही हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, अक्सर कभी कभी देखोगे गांव में ना, नहीं ये सब रहता है डॉक्टर के पास ना, सीधे पल्स ऐसे लिए, पल्स प्रेशर चेक कर लिए, यहाँ नहीं उनको पकड़ में आ रहा, देखो मैं पकड़ा हूँ ना, टक टक बोल रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आया तो यहाँ पता कर लेंगे, ठीक ना। ये कौन सी पल्स है, पढ़ाया हूँ मैं, यहाँ वाली पल्स कैरोटिड, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। अब चलो लिखते चलें, कहाँ तक लिख चुके थे हम लोग, मीन ऊन हो चुका था, किस पे थे, इस पे मेजरमेंट वाले पे थे, मीन आर्टरीज पे थे, मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है ना, लिख लो, मीन आर्टेरियल प्रेशर में लिखो। देखो मैं सिस्टोलिक बता चुका हूँ, डायस्टोलिक बता चुका हूँ, पल्स प्रेशर बता चुका हूँ, मीन भी, मीन, ठीक है, लिख लो, मीन लिखो, खूब जल्दी जल्दी लिख लो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना इसमें। नहीं लिखवाया हूँ तो ठीक है, बस उतना बहुत है, ठीक है ना। अब मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर पे आ जाओ, मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर हेडिंग डालो। अरे भाई ये सब तो जान ही रहे हो ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, नहीं जान रही हो, क्लास में नहीं थी क्या उस दिन। अरे सिस्टोलिक हमारा जो ऊपर का रहता है मतलब 120, और डायस्टोलिक जो हमारा 80 है, क्या नहीं लिख पाओगे ये। अब पल्स क्या है, जो पल्स रेट हमारी आ रही है वो है। मीन आर्टीरियल क्या है, जो आर्टीरियल प्रेशर है हमारा, वही हमारा जो है मीन आर्टीरियल प्रेशर है, मतलब जो आर्टरीज से हमें आ रही हैं। ये सब नहीं लिख पाओगे, खुशबू नहीं लिख पाओगी, फिर कहें जो है कह रहे हो कुछ नहीं है ये सब सिस्टोलिक। अरे भाई सिस्टोलिक डायस्टोलिक नहीं जानोगे तो क्या बीपी चेक कर पाओगे। अभी सब बता दूंगा मैं, प्रैक्टिकल भी कराऊंगा ना, समझ में आएगा, ठीक है, हो गया ना। ये लिखो मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड, हाँ मेजरमेंट में डायरेक्ट मेथड डालो, हो गया। पहला पॉइंट लिखो, लिखो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय puncturing an arteries,
पंचर, पंचर से पंचरिंग है, पंचरिंग एन आर्टरीज ए, लिखो ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई पंचरिंग एन आर्टरीज विद ए कैनुला कनेक्टेड। कैनुला जानते हो ना, कैनुला, कैनुला, अरे भाई बीगो, ठीक है, कैनुला कनेक्टेड टू ए मैनोमीटर, टू ए मैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस मेथड वाज फर्स्ट टाइम, दिस मेथड वाज फर्स्ट टाइम this method was first time used by a British, used by a British priest, 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 रेव स्टीफन, REV स्टीफन, STEPHEN, स्टीफन, रेव स्टीफन हेल्स, HALES, हेल्स, इन हॉर्स, इन हॉर्स एंड डॉग, एंड डॉग, हाँ डॉग भाई, DOG डॉग, इन 1733। ठीक है, अब इसके आगे और नहीं लिखाऊंगा, बस इतना बहुत है। इनडायरेक्ट मेथड में लिखो, इनडायरेक्ट मेथड it is also known as, it is also known as स्फिग्मोमैनोमेट्री। वो देखो लिखा है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर लिखा है, स्फिग्मोमैनोमीटरी, SPHYGMOMANOMETRY, हो गया ना, स्फिग्मोमैनोमेट्री हो गया। चलो अब इसमें लिखो पहला पैल्पेटरी मेथड, हाँ हेडिंग नहीं है, ऐसे लिखो यार, पैल्पेटरी, PALPATORY, पैल्पेटरी मेथड, पैल्पेटरी हो गया। ब्रैकेट में लिखो फीलिंग द पल्स, ब्रैकेट में लिखो फीलिंग द पल्स, फीलिंग द पल्स। दूसरा लिखो ऑसिलोमेट्रिक मेथड, हाँ दूसरा देखो लिखा ना, ये वाला ऑसिलोमेट्री, ये थर्ड में लिख दिया हूँ, इसको लिखो ऑसिलोमेट्री, अरे लिखो ऑसिलोमेट्री लिखो, अभी वो भी लिखाऊंगा, लिखो लिखो बता रहे हैं, ऑसिलोमेट्रिक मेथड, उसमें मैं तीसरा लिख दिया हूँ, लेकिन दूसरा लिखो उसको। ब्रैकेट में लिखो ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व से ऑब्जर्विंग है, ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशन ऑफ द मरकरी कॉलम, ऑब्जर्विंग द, अभी मैंने बताया नहीं कि मैनोमीटर में जो ऑब्जर्व करेंगे वही है वो ऑसिलोमेट्री, ठीक है ना। ऑब्जर्विंग द ऑसिलेशन, ऑसिलेशन OSCILLATION, ऑसिलेशन ऑफ द मरकरी कॉलम, हो गया। अब थर्ड लिखो आस्कुलेटरी, कुछ लैंग्वेज ऐसा होता है जीभ को बहुत तोड़ना पड़ता है, आस्कुलेटरी, ठीक है, जो भी है मेथड, ठीक है।
ब्रैकेट में लिखो लिसनिंग टू द साउंड, वही साउंड है लबढब, ठीक है ना, तब तक सुनेंगे जब तक सुनाई देगा, जैसे बंद होगा वहीं पे चलो लिखो लिसनिंग मतलब सुनने के लिए, LISTENING, लिसनिंग टू द साउंड प्रोड्यूस इन द पार्ट ऑफ produce in the part of the artery just below the obstructed segment, just below the obstructed segment। हो गया। अब एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, apparatus, कौन कौन से apparatus यूज होते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, आधा घंटा में पूरा कर दूं, ठीक है ना। हो गया। पहला डालो स्टेथोस्कोप, जो भी डाल दो, स्टेथोस्कोप, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। हो गया, नहीं लिख पाए, STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। हो गया, स्टेथोस्कोप लिखो। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट, इट इंट्रोड्यूस इन 1819 बाई लेनिक, LANEEC। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट टाइम BP रिकॉर्डिंग, ब्लड प्रेशर, ठीक है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग छैट, CHAT, छैट, चैट, जो भी, AT, चैट, कोरोट कॉफ, COROT KOFF, कोरोट कॉफ, इन 1905। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज यूज टू hear the sound produce in the chest। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्फिग्मोमैनोमीटर, SPHYGMOMANOMETER, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। हो गया। इट इज नोन एज BP apparatus। हो गया, नोन एज BP apparatus। हो गया ना। पहला डालो ब्लैडर, कफ, इसको लिख लो, दो दो पॉइंट छोड़ देना, दो दो लाइन, ठीक है ना। जल्दी लिखो, ब्लैडर लिखो भाई, मैं बता रहा हूं ना, ब्लैडर लिखो, ब्लैडर हो गया, कफ,
एक दो लाइन छोड़ दो, ज़्यादा नहीं। कफ, मैनोमीटर, वाल्व, वाल्व, बल्ब, हो गया। ब्लैडर में लिखो ब्लैडर में भाई रैपिंग, WRAPPING, रैपिंग द आर्म टू ऑब्स्ट्रक्ट आर्टरी, हाँ ऑब्स्ट्रक्ट, OBSTRUCT, ऑब्स्ट्रक्ट द आर्टरी। कफ में लिखो होल्ड द ब्लैडर अराउंड द आर्म, होल्ड द ब्लैडर अराउंड द आर्म ड्यूरिंग द मेजरमेंट, हो गया। मैनोमीटर लिखो इट मीजर एयर प्रेशर इन, इट मीजर एयर प्रेशर इन mmHg, स्मॉल mm रहेगा और कैपिटल H रहेगा, फिर G रहेगा, ठीक है ना। वाल्व के लिखो, वाल्व लिखो डेफ्लेशन, DEFLATION, डेफ्लेशन वाल्व टू कंट्रोल द कफ, डेफ्लेशन वाल्व टू कंट्रोल द कफ, हो गया। बल्ब लिखो पंप द एयर इनटू द कफ, पंप एयर इनटू द कफ, हो गया। अब हेडिंग डालो डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, हेडिंग डिसऑर्डर रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। पहला हेडिंग डालो हाइपरटेंशन, हो गया। इसमें लिखो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, बियॉन्ड BEYOND, बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई BP लिख दो, हाँ इट इज आल्सो नोन एज हाई BP, आल्सो नोन एज हाई BP, हो गया। सिम्टम डालो, सिम्टम हेडिंग SYMPTOMS, मतलब भाई पता कैसे चलेगा कि हाई BP है ना, लक्षण जिसको बोलते हैं सिम्टम। चलो आगे बढ़ो। चेस्ट पेन, सीने में दर्द होगा, और सीने में दर्द किधर होगा, बाएं साइड, और जब बाएं साइड हो रहा हाय मैया हाय दैया अगर कर रहे हैं ना तो समझ जाओ कि इनकी BP बढ़ी हुई है, घबराहट होगा, ठीक है ना। दाहिने साइड अगर हो रहा तो गैस बना हुआ है अच्छा ठीक, गैस है। ए भाई तुम लोग क्या मंथन कर रही हो। चलो लिखो सिम्टम में चेस्ट पेन हो गया। कन्फ्यूजन, हाँ उसी में नीचे लिखते जाओ एक एक पॉइंट पे। कन्फ्यूजन, इर्रेगुलर हार्ट बीट,
इर्रेगुलर हार्ट बीट, हेडिंग डालो काज, काज CAUSES, काज, काजेस हो गया। किडनी डिजीज मतलब किसको हो सकता है, ये किसके कारण होता है, ठीक है। किडनी डिजीज, डायबिटीज हो गया। हाइपोटेंशन डालो हेडिंग, हाइपोटेंशन मीन्स बीपी कम हो जाए, चक्कर उनको आने लगे, सुस्त हो जाए, ठीक है ना। हाँ चलो लिखते चलो, हाइपोटेंशन लिखो। डिक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज ब्लड प्रेशर बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज आल्सो नोन एज लो बीपी, आल्सो नोन एज लो बीपी हो गया। सिम्टम हेडिंग डालो, SYMPTOMS सिम्टम हो गया। डिजीनेस, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, ठीक है, चक्कर आएगा। DIZZINESS डिजीनेस। दूसरा है वीकनेस, कमजोरी आ गई। तीसरा लिखो फैटीग, FATIGUE फैटीग, TIGUE फैटीग हो गया। चौथा लिखो लाइट हेडनेस, हेडेकनेस, लाइट LIGHT लाइट, HEADED हेडेडनेस, हेडेडनेस व्हेन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग आर लेइंग पोजीशन, मतलब चलने फिरने खड़े होने में चक्कर आने लगे, ठीक है ना, लेइंग पोजीशन। काज लिखो, हेडिंग डालो काज, लिख लो काज। पहला लिखो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। दूसरा लिखो ब्लड डोनेशन, डिहाइड्रेशन ब्लड डोनेशन। इंटरनल ब्लीडिंग, ब्लीडिंग। नेक्स्ट लिखो फियर, FEAR फियर मतलब डर के कारण भी ना। इनसिक्योरिटी मतलब जहाँ पे सुरक्षित नहीं रहते हैं लोग, इनसिक्योरिटी। पेन मतलब दर्द भी होने लगता है, पेन हो गया। और एक तो कॉमन का सब में रहता है, लगभग लगभग मान के लो कि 90% लोग में, इमोशनल स्ट्रेस है। अगर कोई दिल पे कुछ ले लिया, पता लगा भैया अब तो हम मर जाएंगे, अब तो हम ठीक है ना, ऐसे करते करते खत्म नहीं होंगे यार बेहोश हो जाएगा, बीपी लो होने लगेगी। इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा करके 18 से 25 साल की उम्र में, ठीक है ना। हाँ बहुत तगड़ा इमोशनल स्ट्रेस होता है। चलो हो गया ना। अब एक एक लोग आओ, मैं इसको बताऊंगा, चेक करूंगा, ठीक है ना। अब ये क्या है आप लोग का, शुगर चेक करने की मशीन है ना।
इसमें देखोगे यहाँ पे डिजिटल रहता है और ये देखो सेल लगा है, ये देखो सेल है ना। जिसके भी घर में मशीन है ये सेल लगा के मत रखना, ठीक है। चेक करना होगा तो सेल लगा लेना, फिर उसके बाद सेल निकाल कर रख देना, ठीक है ना। ये है, ऐसे सेल लगाओ इसमें, ठीक है ना। अच्छा, नॉर्मल रेंज कितना होता है ब्लड शुगर का ड्यूरिंग फास्टिंग, और मतलब खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद क्या क्या रेंज होना है? 100 न चिल्लाओ, ना जानकारी हो तो चुप रहो, ठीक है ना। पहले बात समझो, 100 मत बोलो। इधर देखो, अगर खाली पेट ना, खाली पेट, क्या नाम तुम्हारा? शशिकांत। देखो खाली पेट क्या होता है? 70 से 110 mg पर dl, ठीक है ना। और खाना खाने के 1 घंटे बाद ना, ये भाई घंटा कैसे लिखा जाता है? सही है, हैं? के बाद ना, खाना खाने के घंटे के बाद कितना होना चाहिए? 110 से 150 mg पर, ठीक है ना। इस रेंज में रहना चाहिए शुगर। अब आओ, किसका खून निकालना है? आओ आओ जल्दी आओ भाई, आओ, जिसको शुगर चेक कराना है जल्दी आ जाओ। देखो देखो ये क्या है? ये जो है ना स्ट्रिप है। इधर देखो क्या लिख रही हो तुम लोग हैं? सब मैं लिखाऊंगा उसको, ठीक है। पहले प्रैक्टिकली देख लो हैं। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? सिरिंज बोलेंगे भाई, नीडल कहाँ बोलेंगे? ये सिरिंज है ना। अक्सर देखोगे पैथोलॉजी वाला क्या करता है, 3 ml ऐसे पूरा ब्लड निकाल लेता है, ऐसे पूरा, ठीक है ना। निकाल लेता है ना। क्या वो 3 ml पूरा निकालता है? क्या पूरा यूज कर लेता है? बिल्कुल नहीं सर, हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों निकालता है 3 ml? वो पता है? सीरम बनाने के लिए कि बेचने? अच्छा, बेचने के लिए तो नहीं निकाल लेता इतना ढेर सारा। सुनो मेरी बात, अक्सर क्या होता है जब भी पैथोलॉजी वाला निकालता है इतना, ठीक है ना, वो आपका सैंपल लगभग 3 से 4 दिन रखे रहता है। वो अगर कहीं पर वैल्यू फॉल्ट हो रही है फिर से चेक कर लेगा वो, ठीक है ना। इसलिए वो 3 ml ले लेता है और यूज उसको 1 से 1.5 ml का ही ज़रूरत रहता है, वही सीरम जितना है, ठीक है ना। बाकी वो अगर 3 दिन तक अगर कहोगे कि मेरा सैंपल है थोड़ा चेक कर लो, कोई और जांच करना हो, ठीक है ना, तो फिर ब्लड नहीं निकालना पड़ेगा, वो चेक कर देगा, ठीक है। पता लगा एक बार प्लेटलेट चेक कराओ तो एक बार HB चेक करवाओ तो ही चेक हो, 50 दाम वो निकालेगा तो 3 ml निकाल लेगा ना, तो हाँ ठीक है ना। इसमें देखो मेजरमेंट की वैल्यू भी दी हुई है। चलो ठीक है। अब देखो ये हमारा जो है शुगर मशीन है, फिलहाल ये एक्यूरेट नहीं बताती, ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं बताता। वो नहीं लिए हो यार, काटन वाटन नहीं लाए हो? काटन रुई और लाओ भाई, अभी प्रिक करूँगा तो फिर कैसे क्या होगा? जल्दी लेके आओ, इतना लेके आना, ठीक है ना। ये एक्यूरेट नहीं बताता, एक मानक वैल्यू ले ली जाती कि हाँ इतने से इतना रेंज तक हो सकता है, पहली बात। और सुनो, एक्यूरेट जो रहता है ना वो पैथोलॉजी पे जब यूज चेक करवाते हैं, वो जब सीरम से चेक करेगा, ठीक है ना, उससे एक्यूरेट मिल जाता है, ठीक है। यार इसका पारा तो पहले ऊपर चला गया है, हैं? पारा पहले में ऊपर है, इसको कैसे नीचे किया जाए, कैसे पता करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो फंस गया है जाके ऊपर। चलो अभी देख लेता हूँ, ठीक है।
दिख रहा है सबको ना बढ़िया से। और ये देखो स्ट्रिप है, ठीक है ना, और ये क्या है, प्रिक करने के लिए है, ठीक है ना। वैसे तो तरीका है इसमें लगा के प्रिक करना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, पट से हम लोग प्रिक कर लेते हैं, ठीक है ना। नहीं तो इसमें लगाओगे तब तक पेशेंट सोचते 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 ऐसे बेहोश हो जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं ना, पेशेंट से बात करते रहते हैं, और कैसे क्या है, ठीक है, अच्छा ठीक है, उंगली दीजिए देखें आपके पास खून वून है कि नहीं है, ऐसे चेक करते रहते हैं। खून तो बहुत कम दिख रहा है आपको, ठीक है ना। वो ऐसे ऐसे करता रहता है, पट से मार देते हैं, उसके बाद अपना काम कर लेते हैं। अरे बाबू चौंक दिए, ठीक है, हाँ जाइए, हो गया, जाइए। और नहीं जब कहेंगे ना, उसको ऐसे पकड़ेंगे, कहेंगे देखें, ऐसे ऐसे करोगे, उसके सामने ऐसे रखे रहोगे ना, तो उसकी बीपी बढ़ती रहेगी, ठीक है। हाँ, तो पता लगा ऐसे ऐसे करते करते वो बेहोश हो जाएगा। समझ रहे हो ना हमारी बात को? हाँ हाँ। तो कभी भी पेशेंट अगर आता है, उसको ये मत कह दो कि हम चल रहे हैं तुम्हारा खून निकालेंगे, है ना, कभी मत करना, दोबारा नहीं आएगा, ठीक है ना। और सुनो, कभी भी हो इससे मत बोलो कि इंजेक्शन लगाना, ऐसी बात नहीं है। बोल दो दवा से ठीक हो गया, ठीक है, नहीं देखा जाएगा, इंजेक्शन वगैरह देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। और दोबारा जब आए ना, जान जाओ कि हम इंजेक्शन लगाना ही है, बस उसका नस में लगाना है। हाँ ठीक है, नसिए नहीं मिला, एकदम सुखा गया है पूरा, ऐसे ऐसे 2-4 बार ऐसे ऐसे करो, दिखाइए नहीं दे रहा है, दिखाई देगा, धीरे से लगा के पकड़ के लगा दो, झोला छाप वाला ना काम करना, ठीक है ना। लाओ, समझ रहे हो ना? हाँ, नहीं तो पेशेंट भाग जाएगा, कमा वमा नहीं पाओगे, इहो बता दे रहे हैं। कमाने के चक्कर में खुद दुकान खोल के बैठोगे, पता लगा जो है, ठीक है ना। कॉटन ले लिए, इसके साथ में स्प्रिट लिया जाता है, इधर लाओ, स्प्रिट लिया जाता है, ठीक है ना। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सुनो पहले मेरी बात सुनो। ऐसे ऐसे इस एरिया को क्या है, स्टेरलाइज कर लिया जाता है, ठीक है ना, स्प्रिट से। भाई स्प्रिट नहीं है, थोड़ा गरीबी में वो करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो ऐसे किए ना, बात कर रहे हैं, यार देख रहे हो पीला एकदम हाथ हुआ इनका, खून ही नहीं है ना, ठीक है। और इसमें लगा दोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मानक हम लोगों का है इसी से, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा पिंच होता है, पूरा नहीं पिंच हो पाता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। और स्ट्रिप को तभी लगाना, ठीक है, जब यूज करना है। इना की लगा के छोड़ दिए हैं, तब तक जो है पता लगा वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। डर रहे हो क्या? नहीं सर, है, देखो ऐसे है ना, ऐसे लेंगे, ठीक है, दिख रहा है, खुशबू दिख रहा है ना, है। उसके बाद ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है ना। क्या हुआ भाई, कौन रो रहा है? ऐसे कर लेंगे, उसके बाद धीरे से देखो, ये देखो हो गया ना, लग गया। अब देखो निकला इतना, उसके बाद यहाँ पे हम ऐसे लगा लेंगे, और उसके बाद जो ऐसे लगा लेंगे, और इसको कह देंगे भैया प्रिक करे, पकड़े रहो ऐसे, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू आ रही है, कितनी आई है, 120 mg पर, देखो kg, क्या हुआ, चक्कर आ रहा है? ए भाई पानी पिलाओ, पानी पिलाओ भाई, चक्कर आ रहा है। थोड़ा सा पानी पी लो भाई। देख रहे हो ना, 120 mg पर DL, यानी ये खाना पीना खा चुके हैं, ठीक है ना। और खाना खाए 1 घंटा, ज़्यादा पानी मत पियो भाई, खाना खाए, ठीक है ना। कितना टाइम हो गया होगा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 भी हो गया होगा। मैंने क्या बोला था, खाना खाने के 1 घंटे बाद 110 से 150 होना चाहिए, ठीक है। ये रेंज देखो ना, इसमें दिख रहा है 120 आई है, यानी इनका शुगर सही है, नॉर्मल है ना, है। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर यही शुगर अगर बढ़ गया होता तो क्या बोलते हैं, अरे हार्ट अटैक नहीं होता, हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है ना। अभी सब लिखाऊंगा यार, पहले तो देख लो, ठीक है। लो चलो, लो भाई, 120 है भाई,
ठीक है, एकदम फिट हो जाओ। हाँ जाओ फेंको। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी एक और चेक करना है। चलो ठीक है, जाने दो, दूसरे का चेक कर लेंगे। अच्छा आओ, हो गया ना, शुगर का हो गया ना। अब इधर आओ। अब देखो जैसे ये है, इसको खोलो। कभी भी अगर चेक करना है तो ऐसे पूरा देखो, इधर देखो, ऐसे इसमें कर लेंगे, ठीक है ना, इधर करो ऐसे। उसके बाद ऐसे लगाएंगे। अच्छा क्या बोला था मैं? अगर शुगर बढ़ गया है तो क्या बोलेंगे उसको? हाइपर ग्लाइसीमिया लिख लो। अगर शुगर 110 से 150 के बीच में है तो ठीक है। अगर 110 से 150 से बढ़ गया है तो हाइपर ग्लाइसीमिया, ठीक है। खाना खाने के बाद की मैं बात कर रहा हूं। और सुनो, खाना खाने के बाद अगर 110 से नीचे हो जा रहा है, ये मानक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब अगर शुगर लेवल 110 से कम हो गया हो, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो और हाइपर, ठीक है ना। अब देखो हम क्या किए हैं, ये क्या है? आर्म है, ठीक है ना। अब देखो और थोड़ा सा इधर करो। उसके बाद ऐसे जो है ना, देखो कभी भी चेक करना, ठीक है, ऐसे ही, ठीक। उससे कोई मतलब नहीं है लेफ्ट और राइट, ऐसा कोई मतलब नहीं है। अरे भाई पता नहीं कैसे हो, ठीक है वो भी। देखो ऐसे लगाएंगे, ये चीज़ देख रहे हो ना, ये यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है ना इसमें। हाँ ठीक है, ऐसे देखो। हाँ पता लगा, तुम ही लोग देख लो, बाकी लोग ना देख पाए। ऐसे हम बढ़िया से खूब टाइट नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे जिससे ये देखो, ठीक है ना, ऐसे है ना, ये देखो ऐसे कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे? ऐसे ऐसे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ये सही है कि ये सही है? ये सही है। अरे भाई ये गलत है, ये लगाऊंगा तो कहाँ चला जाएगा? और ये वाला देख रहे हो ना, एकदम फिट हो गया है। मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ठीक है ना। ठीक है, अब उसके बाद जो है ये यहाँ पे लॉक करने का होता है, देखो ना, ये देखो लॉक हो जाता है। कभी भी स्टेथोस्कोप को लॉक करके रखना, ठीक है। और सुनो, पहले ये पॉइंट देखो, ये तरीका सही है ये लगाने का, ये वाला नहीं है, अंदर की तरफ नहीं, ठीक है ना, देखो बच जा रहा है ये, ठीक है ना। ये देखो, ये जो बाहर की तरफ रहे, ऐसे उठाओ, ऐसे लगाने का तरीका सही है, ऐसे कर लिए। उसके बाद ये लॉक है, ठीक है ना, इसकी लॉक हम खोल ले रहे हैं। ए भाई ये तो यार ऑटोमेटिक लग रहा है, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लॉक खोल लेंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे, जब इसमें टक टक करेंगे ना तो कान में हमारे सुनाई देगा। फिर यही जो है यहाँ पर हम लगाएंगे, ऐसे करो, ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऐसे दबाएंगे, तरीका देखो, ये नहीं कैसे घुसेड़ कैसे से कर ली। उसके बाद एक हाथ में इसको लेंगे, इसको वाल को बंद करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ठीक है ना। ए भाई फटेगा तो नहीं यार, ये फटेगा सर, ज़्यादा टाइट हो गया ना भाई, मशीन ही गड़बड़ है यार, ये तो लग रही है। देख रहे हो ना, सर एक बार इसको बंद करके चल दीजिए, चले जाओ, यहाँ हमारा वेट कर लीजिए। पूरा खोलिए सर। खोल दिया हूँ पूरा।
रुको 1 मिनट। हाँ सर अब सही है। वो आप चालू नहीं, 1 मिनट सर, 1 मिनट फिर से बंद करके कर दीजिएगा, वो पूरा जो है ना वो बराबर हो जाएगा। परफेक्ट है भाई, परफेक्ट होगा। वो नीचे ऐसा है, ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं है यार ये। नहीं, निकालने का मतलब ये ना, इसमें साउंड ही नहीं प्रोड्यूस हो रही है। अब तू जान लो, साउंड ही नहीं प्रोड्यूस हो रही है। मैं इतना टाइट इसका किया था, उसके बाद भी जो है। हाँ हाँ, अब जाके अच्छा देखो, अगर स्टेथोस्कोप नहीं है तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम केवल सिस्टोलिक ही पाएंगे, ठीक है ना। देखो जैसे यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ना, यह देखो, ठीक है, अभी फिर से देख रहा हूँ, ठीक है ना। तरीका जान गए हो ना। ऐसे लगाओ, फिर उसके बाद इसको चेक करो ऐसे, उसके बाद यहाँ पर ऐसे, ये बहुत काम आएगा, ठीक है ना। मेन पॉइंट यही है आप लोगों का। अब खुद तुम अपना देख लो, लो देखो, ढक ढक की आवाज़ आ रही है, आ रही है, हैं? आ रही है ना। यस देखो आ रही है ना, एकदम फिट 120 पे जैसे पहुंच रहे हैं ना, सिस्टोलिक बताना शुरू कर दिया। देखो डायस्टोलिक कैसे पता लगेगा सर? ये सिस्टोलिक हो गया ना। अब देखो डायस्टोलिक कहाँ जाएगा, ये सिस्टोलिक है, इसको मीजर कर रहे हैं, ठीक है ना। देखते जाओ, अभी सुनाई दे रहा होगा। अब जहाँ पर सुनाई देना बंद कर जाएगा वो डायस्टोलिक हो जाएगा। अभी सुनाई दे रहा, बस इसी पे है डायस्टोलिक, इसका मतलब, तब सही है सर। ठीक है ना, यानी फिट है। यस ढक ढक की लब ढप की आवाज़ आ रही थी, हाँ वही है, ठीक। चलो नेक्स्ट भाई, किसको और चेक कराना है? आओ, गर्ल्स में भी आओ एक लोग ना, आ जाओ। पानी पी कर आओ, पानी पी कर आओ, कुछ नहीं होगा, आओ भाई। ठीक है, पानी उनी पी लो। अरे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ठीक है। अरे भाई अगर कुछ डर लग रहा हो तो बता देना। अब देखिए। हाँ, हल्का सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है? अरे भाई मैं, चलो लाइए। अब जैसे ठीक है, बता दिया था मैंने भाई, 2 तो मीजरमेंट तेजी से। अरे सर इसी से करेंगे। हाँ मैं इसी से कर दे रहा हूँ भाई, ठीक है, डरो मत। वो भी तरीका सही है, वो ज़्यादा नहीं वो होगा, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा इससे क्या है कि वही बात है ना। आओ चेक कर दूं कितना होता है, आओ, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, चेक करना है हमको, ठीक है, इसको हम लगा लेंगे। इसमें देखोगे ना, जब चेक करना शुरू करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ब्लड
कह रहा कि ब्लड दो, खून दो हमको, ठीक है ना। हाँ लाइए, अब देखो इसमें यहाँ पे है, कुछ करना नहीं है, ऐसे पकड़ लो, बात करते रहो, उसके बाद ऐसे, ठीक है, देखो निकल गया ना, उसके बाद ऐसे लगा लो, ठीक है, ये पकड़िएगा ऐसे। देखो इसमें वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आई? 98 आई है। इसका मतलब ये घर से खा पी के नहीं चली हैं, है ना, 2 रोटी खाई हैं, ठीक है, फिलहाल 98 है इनका, है ना। यानी क्या है ये, अगर ये खाना खा के आई हैं, 98 आया है ना, वैल्यू कितनी है ये? 110 से, इसका मतलब हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिक हैं। अरे भाई वो भी नहीं, एकदम नहीं कह सकते हो, हैं, ठीक है ना, लेकिन ये बढ़ भी सकता है। अभी चाय पी लें या एक जो है छेना का मिठाई खा लें, ठीक है ना, इनका बढ़ भी सकता है, ठीक है। और लगाए रहिए, क्या हुआ, ठीक है ना। और सुनो, अगर 60 से भी नीचे आ जाए, ठीक है ना, जैसे अगर 70 दिया वैल्यू में, 70 के बाद 60 पे अगर आ जाए तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठीक है ना। क्या शुगर, क्या, ठीक है ना। अब देखो अखिलेश की आई 120 यानी नॉर्मल, और इनका जो है 98 आया, ठीक है ना, और अखिलेश का बीपी कितना आया? 120/85, ठीक है ना, नॉर्मल है बीपी का। आओ खुशबू इधर, वो निकाल के, एप्रेन निकाल के आओ, एक बार 1 मिनट इधर आओ, देखें पकड़ लेगा, इधर आओ 1 मिनट, नहीं आप आइएगा, इधर आइए, ये तो और वो पहने हुए, हाँ ये देखें, अगर यहाँ की पल्स जो है पकड़ लेते, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा रुको, उस तरह नहीं करना है। अब देखो जैसे ये है ना, कपड़ा पहनी हुई है, मान लीजिए एक मजबूरी है, तो कभी कभी यहाँ के देखो पकड़ने में आ जाएगा इनका। अब जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे इसको बांधना है, तरीका क्या है इसका, ठीक है, हाथ में आगे बांधना है, यहाँ बांध देना है। सबसे पहला पॉइंट ये देखना है, ठीक है ना। अरे भाई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, देखो इधर, सबसे पहला पॉइंट क्या है ये देखना है। उसके बाद ऐसे देखो, देखो इधर भाई, ऐसे करना है, ठीक है ना, ऐसे कर देना है, ठीक है। देखें उठा लेता है कि नहीं, अगर उठा लिया तो जान है, नहीं है तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लगा लिए, फिर ये उसके बाद वाल्व को बंद कर देना है, बल्ब को ऐसे ऐसे दबाते रहिएगा। और कितना तक लेके जाना है, जो ये मेजरमेंट का है, कितना लेकर जाना है, लगभग लेके जाइएगा 180-90 तक, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे वाल्व को छोड़ते रहिए। अब देखिएगा, कान में लगाइए, ऐसे लगाना है, लो कान में लगाओ पहले, ठीक है। किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही ना, हाँ अब खाली इसकी आवाज़ सुनाई देगी। अब देखो यहाँ से चलेंगे, अभी जहाँ से लब ढप की आवाज़ सुनाई देगी, भाई ये प्रैक्टिकल है, आपका प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। मैं ऐसे नहीं करा दे रहा हूँ, इससे 2 चीज़ हो जा रहा है, ठीक है।
प्रैक्टिकल भी हो जा रहा है और हाँ उसमें देखोगे प्रैक्टिकल में दिया गया है। सुनाई शुरू हुआ कि नहीं अभी? अब यहीं से शुरू होगा, देखो अब शुरू हुआ है ना, 120 से शुरू हुआ है, ये देखो अब धीरे धीरे आ रहा है। अभी भी सुनाई दे रहा है ना? अब यहाँ पे बंद हुआ है, इसका मतलब सिस्टोलिक इनका 120 है, राइट दे रहा है इसमें, और डायस्टोलिक 85 पे है, यानी बीपी इनका ठीक है, हैं? अगर शुगर नहीं सही तो इनको छेना वना खिलाओ ले जाके, ठीक है ना? है ना? एक मिनट रुको, ठीक है ना? और किसी को आ जाओ, ठीक है, जल्दी जल्दी आओ, बीपी चेक करा लो। जाके खुशबू थोड़ा चाय वो पिलवा दो, हैं? बीपी हमेशा लो रहती है, हाँ ठीक है, ऐसे बांधना है। उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल लाओ भाई, कितने ज़्यादा लोग थोड़ो नहीं हो, ठीक है ना? इसका नापने का ये है, ठीक है ना? उसके बाद ऐसे करो, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना? अपना सुनोगे हैं? लो सुन लो, देख लो कितना है, लगा लो बढ़िया से, ठीक है? लो, नहीं तो कहोगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इनको टेंशन है, रुको रुको, लगाए रहो रुको, ठीक है? काहे निकाल रहे हो? निकालो मत, देखते रहो भाई। सुनाई दिया? सुनाई दिया? अब सुनाई दिया ना? हाँ, अभी भी सुनाई दे रहा है। अब देखो, अब इधर देख लो, इनका 140, ठीक है ना? हाँ शुगर वो चेक कर दे रहे हैं, 140 है ना? सुनो मेरी बात, इनकी सिस्टोलिक क्या है? 140 है, और डायस्टोलिक कितना है? 100 है, ठीक है? फिलहाल टेंशन इनको किस चीज़ का है? क्यों भाई, शादी उदी नहीं हो रही कि कैसा कुछ है? ऐसी कोई बात है? नंबर ब्लॉक हो गया? फिर क्या हो गया है भाई? बच्चे कह तो रहे नंबर ब्लॉक हो गया, कौन सा नंबर ब्लॉक हुआ है? काहे का टेंशन है? अपने दोस्तों को बताओ भाई। ठीक है ना? ऐसे कर लो। अच्छा ये बताओ, बीपी जिनका 2-3 लोग का हो गया है, ठीक है, जिसको और कराना हो फटाफट करा लो, है ना? हाँ, क्योंकि शुगर की यही हमारे पास एक और बची है बस। ठीक है,
अब देखो ये ऐसे लगा लेना, ठीक है ना। लाओ, ठीक है, ऐसे करके। लो भाई, लगाओ लगाओ लगाओ, इसको पकड़ो भाई। इनका 116 है, देखो 116, यानी शुगर ठीक है, ठीक है, बीपी बढ़ी हुई है, तो इसलिए क्या रीजन है, उसे दबाए रहो नहीं तो निकलता रहेगा। नहीं, हाइपरटेंशन, ठीक है, फिलहाल 140 तक है, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। नमक थोड़ा चलो ठीक है, बढ़ो आगे आगे बढ़ो, आओ जल्दी आओ आओ। अरे देखना, अरे भाई तुम्हारा तो कफ़ी ही नहीं पकड़ेगा लगता है हमें, हैं पकड़ लेगा। हाँ ठीक है। ये देख रहे हो, मतलब कफ़ी ही नहीं पकड़ रहा है। शादी पर मैंने मिक्स कर दी। अब देखो इनका 110 से 70 पे हैं, लो भाई लगाओ देख लो, ठीक है ना। 110 है और 70 पे इनका आ रहा है। हाँ देखो सब मिल रहे हैं ना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, है ना। बताओ भाई शुरू हुआ। अब देखना लब ढब की आवाज़ कहाँ तक जा रही है। इससे आप लोग का प्रैक्टिकल भी हो गया है और थ्योरी भी आप लोग जान गए हैं, ठीक है ना। अभी भी हो रहा है, अभी भी आ रहा है ना, देखो आ रहा है, अभी भी आ रहा है। अब नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये क्या है, इनको क्या पिलाओगे हैं। अगर ये हाइपोटेंशन है तो इनको क्या पिलाओगे, ORS का घोल, चलो ठीक है। और जो हाइपरटेंशन वाले हैं उनको क्या पिलाओगे, नमक। मतलब क्या चाह रहे हो कि छाती उती फाट फूट के निकल जाए। ले भाई पकड़ो, लगाओ, देखो इसमें लगाओ ठीक से, लगा ठीक से ना। हाँ चलो, कहाँ से शुरू हो रहा है बताना, शुरू होगा, मुट्ठा खोले रहो। शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ ना,
शुरू हो गया था 150 पे ही बंद हो गया। 150 और 100 पे जा रहा है, बताइए। ठीक है ना। अब तुम्हें काहे का टेंशन है भाई? बस, और किसी का? आओ खुशबू, स्ट्रिप खत्म हो गई, अब ये दोबारा नहीं प्रिक की जा सकती है, नहीं ना ये, ठीक है। चलो अच्छा, इसको बंद कर। 55 हो गया ना। ठीक है, 190 तक लेके जाना है, ठीक है ना। लो खुशबू, खुशबू का धक 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 कर रहा है। लो, पता नहीं डर के नाते कि क्या, कैसे जो है धक 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 धक। बताना कहाँ से शुरू हो रहा है? शुरू हुआ। वाल्व को बहुत धीरे धीरे खोलना है, ठीक है ना। शुरू हुआ, चल रहा है ना। अब अभी भी चल रहा है। अब बंद हो गया होगा। खुशबू कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? हैं? धक 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 ना, खुशबू का तेज चल रहा है। बस हो गया ना। आओ, करना है, कोई बात नहीं। इसको लॉक वो कर दो, ऊपर से रोक दो, ऊपर से। अभी तक देखो, अभी तक क्या हुआ था, हम बीपी चेक किए थे, मतलब ब्लड प्रेशर, और उसके बाद हम लोग शुगर चेक किए। अब हमें जैसे खाली स्टेथोस्कोप है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई पेशेंट खूब लंबा लंबा सांस ले रहा है या ऐसा कुछ है, अच्छा लास्ट स्टेज है, ऐसे लगाओ, ठीक है ना। कभी कभी देखो क्या होता है ना, सुनो मेरी बात सुन लो। जैसे कभी कभी पेशेंट आता है, ठीक है, तो कहता है कि वो ऑलरेडी एक्सपायर हो जाता है, वो मतलब रहता है, तो लोग क्या करते हैं, घर पे पुष्टि नहीं करते कि हाँ एक्सपायर है कि नहीं है, तो डॉक्टर के पास लाते हैं। तो जब डॉक्टर के पास लेके आते हैं तो डॉक्टर पहले क्या करेंगे, लगाएंगे, और लगाने के बाद ये क्या है, राइट है, और ये क्या है, लेफ्ट है। तुरंत जो है यहाँ पर देखो, किसको किसको सुनना है, देखो 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 कैसे चल रहा है, चल रहा है ना, सुनाई नहीं दे रहा है, देखो, है ना। अब सुनो, थोड़ा सा साइड होके, ऐसे ऐसे साइड होके, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे किया हूँ ना, चल रहा है, छोड़ो, जल्दी जल्दी, जिसको जो सुनना जल्दी जल्दी आओ, ठीक है ना। चल रहा है ना, लेफ्ट साइड ही हमको देखना है, आते रहो, ठीक है ना। और किसी को चेक करना है नहीं, ठीक है, आओ, आ जाओ, देख लो, सुन लो। हार्ट बीट सही है, ऐसे ही चलनी चाहिए, ठीक है ना। आओ, देखो गिरे ना पीछे पीछे, ठीक है ना। हैं? चल रहा ना, हैं? लब ढब ढब ऐसे कर रहा ना। क्या चेक करूं? अब जैसे क्या है ना, कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, ठीक है ना। पेट में जब दर्द होता है तो कैसे चेक करना पड़ता है, जैसे ये है ना, पहले इसको चेक कर लो ऐसे, उसके बाद ऐसे हटाओ, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, फिट है इनका, ठीक है ना। यानी इनका कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। अगर गैस की देखो, जब पेट में गैस, सुनो मेरी बात सुनो, जब पेट में गैस बना रहेगा तभी पता चलेगा। अभी देखो नॉर्मल है, नहीं सर, खाली थोड़ा सा बहुत माइन्यूट साउंड आ रही है, ठीक है ना। और आओ, कहाँ गए, लेटे हो भाई, CPR को बता दूं इसी समय। कौन लेटा था, लेटो, बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब ये है ना,
CPR के लिए देखो, सपोज डैट, इसको पकड़ो, ठीक है ना, कैसे करेंगे, ये ऐसे पकड़ेंगे ना, उसके बाद ये देखो, ये यहाँ पे ये गड्ढा है ना, ये देखो यही गड्ढा है ना, स्टर्नम पॉइंट ये इसको बोलते हैं, गड्ढा मत बोलना, मैं बोल दिया हूँ, ठीक है ना। उसको ऐसे पकड़ना, उसके बाद देखो ऐसे करके, ऐसे नहीं, हाँ ठीक है, ऐसे ये जो है ये है हमारा, देखिए ऐसे है ना, उसके बाद ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, 30 बार ऐसे ऐसे करना है, 30 बार, ठीक है ना। ये तरीका गलत है, सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये तरीका, एक मिनट रुको, 1 मिनट अखिलेश, ये तरीका गलत है, ज़मीन पर लेटा के करना है, ये मैं एग्जाम्पल बताने के लिए किया हूँ, ठीक है ना। और सुनो 1 मिनट, ठीक है, काहे का भाई, ठीक है ना, ये ऐसे ही करेंगे, 30 बार ऐसे ऐसे करेंगे, और एम्बू बैग रहता है, मुंह में लगा रहता है, 2 बार पंप करेंगे, फिर 30 बार ऐसे ऐसे करेंगे, फिर 2 बार पंपिंग करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, CPR, ठीक है ना। अब सुनो, मान लो कोई छत से गिर गया, कहीं पेड़ से गिर गया है, देख लिए, क्या करोगे, भाग जाओगे? नहीं सर, भागना नहीं है, सबसे वीडियो बनाओगे, सबसे पहले क्या करोगे, ये इसको सही करोगे कि ये एयरवेज जो है खुला रहे, उसमें दिख रहा है ना, ठीक है, ये खुला रहे। उसके बाद क्या करोगे ना, ऐसे मुंह खोलो भाई, ऐसे ऐसे खोल दोगे, और खोलने के बाद ऐसे कर दोगे, ठीक है ना, यहाँ पकड़ के ऐसे कर दोगे, ठीक है ना, देखो खुल गया ना, ये देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, हेड टिल चिन लिफ्ट बोलते हैं, हेड टिल चिन लिफ्ट, इसको भी लिख लेना, ठीक है ना। अब खुल गया है ना मुंह, देखो एयरवेज खुल गया है, और चेस्ट का वो करते रहेंगे ना, हो सकता है अगर सांस अटक गई है कहीं तो आ जाएगी, तो पेशेंट जी जाएगा। CPR देते हैं, ज़्यादा प्रेशर लग रहे हैं? नहीं, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगाना है, बस 1 इंच जो है हल्का सा डाउन होना चाहिए, मतलब हार्ट जो हमारा है वो हार्ट थोड़ा सा पंप, मतलब प्रेशर, हाँ ठीक है ना, पंप जिसे किया जाता है। अरे भाई सुनो मेरी बात, उठ जाओ अब। जैसे ट्रैक्टर वगैरह जब एयर ले लेता है तो एयर निकालते हैं ना, पंप करते हैं ना, सेम वही है, हाँ ठीक है ना। आज के वीडियो में सुन लो मेरी बात, ठीक है, ब्लड प्रेशर का बताया गया है, ये सब बताया गया है, ये आपका थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी है, ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल फाइल में लिख लेना है, ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर कहीं कुछ दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और वीडियो को HD मोड में करना, पूरा एकदम साफ क्लियर दिखेगा, ठीक है ना। अगर किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकता है, ठीक।